हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहार। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस कार्डिगन में जो ऊपर डिजाइन मैंने बनाया है, ये डिजाइन आपको बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बॉर्डर की लेंथ बता देती हूँ कि किस साइज में कितनी रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, मीडियम और लार्ज साइज के लिए आप ये 16 जालियां बना सकती हैं। एक्सल, डबल एक्सल और ट्रिपल एक्सल के लिए आप 18 जालियां डाल लेना, तो आपके इस बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। जब आपका ये बॉर्डर पूरा हो जाए तो उसके बाद फ्रेंड्स, एक सिलाई आप सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बना देना। 2 सिलाई उल्टी बनाने के बाद तीसरी बार जब सीधी साइड पर आप आओगे तो भी आपका डिजाइन शुरू होगा। ये जो डिजाइन है फ्रेंड्स, ये 13 फंदे में बनता है। बीच में मैंने इसे 3-3 फंदे का गैप दिया हुआ है। ये जो गैप हम देते हैं फ्रेंड्स इस डिजाइन में, ये आप अपने हिसाब से अपने फंदे को एडजस्ट करते टाइम देख के अपनी मर्जी से कर सकती हैं। अगर आपका इस तरह से एडजस्ट हो जाता है 13-3, स्टार्टिंग में तो आपको 2 फंदे रखने होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर 2 फंदे आपको लेने ही लेने होंगे, क्योंकि हमने यहाँ इसको दूसरे पार्ट से जोड़ना होता है, तो यहाँ पर फिनिशिंग के लिए 2 फंदे चाहिए होंगे। उसके बाद आप अपने 13 फंदे रखिएगा डिजाइन के, और बीच में गैप के आप 3 भी रख सकती हैं, 4 भी रख सकती हैं और 2 भी रख सकती हैं। ये आपके फंदे के हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि हमारे बीच में कितने फंदे हम छोड़ें तो हमारा ये डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जब इस डिजाइन को एडजस्ट किया तो 3-3 फंदे बीच में लगाने के बाद डिजाइन अच्छे से सेट हो रहा था। जब आप करो तो फ्रेंड्स, दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पर 2 फंदे, उसके बाद 13 फंदे। बीच वाले फंदे का आप अपने फंदों को जब काउंट करेंगी, 13 के बाद हम कितने फंदे का बीच में गैप दे, वो आप इसमें गिन करके देखिएगा अपने फंदे में, क्योंकि 2 भी रख सकती हैं, 3 भी रख सकती हैं और 4 भी रख सकती हैं। तो ये डिजाइन जो मैंने बनाया हुआ है, नीचे 113 फंदे थे, तो उन्हीं फंदों में हमने ऊपर डिजाइन एडजस्ट करना था, तो उन्हीं 113 फंदे में ऊपर डिजाइन एडजस्ट हो गया है। दूसरा फ्रेंड्स, काफी सारे सब्सक्राइबर के कई बार कमेंट आते रहते हैं कि हम कार्डिगन में कितने फंदे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, कार्डिगन में फंदे नहीं बढ़ाने होते हैं। जितने भी फंदे लेने होते हैं वो नीचे बॉर्डर से ही लेने होते हैं। जो फंदे हैं उन्हीं में कार्डिगन तैयार होता है, उसमें एक भी फंदा बढ़ाना नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाना शुरू करते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने जो है जैसे डिजाइन यहाँ पर एडजस्ट किया है उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने 33 फंदे लिए हैं। पहली सिलाई है सीधी साइड से, ध्यान दीजिएगा, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। अब देखिए, धागा पीछे कर लीजिएगा और 1 फंदा सीधा, धागा आगे कर लीजिएगा और 2 फंदे सीधे। देखिए, जब धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाते हैं तो यहाँ जाली बन जाती है, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करके और 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए फ्रेंड्स, ये 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे कर लीजिए और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब धागा आगे करके 1 फंदा सीधा बनाना है। देखिए, धागा आगे करके इस फंदे को जब सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर जाली बन जाएगी। ये हमारे 13 फंदे का डिजाइन है। अब धागा आगे करके और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। धागा पीछे कर लीजिएगा और 1 फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाने। देखिए, धागा अपनी तरफ है, जब इसे सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर जाली बन जाएगी। ये देखिएगा, ये 1 फंदा सीधा हो गया और ये दूसरा। अब धागा आगे करके 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा पीछे कर लीजिएगा और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब धागा अपनी तरफ करके ये फंदा सीधा बनाना है। देखिए, जब इस फंदे को अपनी तरफ धागा करके सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर एक जाली बन गई है। अब धागा आगे करके लास्ट के 2 फंदे उल्टे। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स इसकी दूसरी सिलाई पर। दूसरी सिलाई कैसे बनेगी देखिएगा। ये जो
फर्स्ट वाले फंदे हैं 2, ये उल्टे हैं। देखिए इनको उल्टा ही बनाना है, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। अब देखिएगा एक फंदा ये हमने सीधा बनाया था, एक ये जाली और 2 फंदे ये सीधे हैं सीधी साइड पर, तो ये 4 फंदे यहाँ उल्टे बनेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब धागा पीछे करके ये जो 7 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाए थे इनको सीधे बनाना। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब धागा अपनी तरफ करके देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे, एक ये जाली का और एक ये हमारा सीधा फंदा, ये 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 और ये 4। अब देखिएगा फ्रेंड्स ये 3 फंदे हमने यहाँ उल्टे बनाए थे, तो धागा पीछे करके ये 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फ्रेंड्स ये 6 सिलाइयों का डिजाइन है, इसकी 6 की 6 सिलाइयां इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक एक सिलाई ध्यान से देखिएगा, धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा। अब देखिए एक ये फंदा हमने सीधा बनाया, ये जाली का और ये 2 फंदे सीधे, तो ये 4 फंदे उल्टी सिलाई पर उल्टे बनेंगे। 1 2 3 और ये 4। धागा पीछे करके ये जो 7 फंदे यहाँ पर उल्टे बने हैं इस साइड ये सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब धागा अपनी तरफ करके देखिए ये 2 फंदे सीधे, ये जाली का है और ये फंदा भी हमारा सीधा है, और लास्ट के 2 फंदे, ये सारे फंदे अब हमने उल्टे बनाने हैं। बीच वाले फंदे जैसे मैंने बताए ऐसे ही आपने बनाने हैं। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स इसकी तीसरी सिलाई पर और सीधी साइड पर, ध्यान दीजिएगा अब कैसे बनेगी। देखिए ये जो 2 फंदे हैं ये हमने उल्टे ही बनाने, 1 और ये 2। फ्रेंड्स ये 2 फंदे दोनों साइड से उल्टे लेने का ये फायदा होता है, जब आप इसके सिलाई करेंगी उल्टे वाले पार्ट की और सीधे वाले पार्ट की, तो यहाँ पर एक फिनिशिंग आएगी जो बहुत अच्छी होती है। अब धागा पीछे देखिए ये जो फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे, ये जो जाली से फंदा बड़ा है इसे भी सीधा बना देंगे। अब धागा आगे करके ये 2 फंदे, ये 7 फंदे और ये 2 फंदे, यहां तक अब सारे फंदे सीधे बनाने हैं। तो देखिए 1 और ये 2, ये तो हमारे जो 2 फंदे थे वो हो गए हैं। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए ये 7 फंदे इस बार हमने सीधे बना लिए, ये 2 फंदे भी हमने सीधे बना लिए। अब धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा। अब देखिए ये जाली वाला और ये सीधा फंदा, ये 2 फंदे अब सीधे बनेंगे। तो देखिए धागा आगे करके बनाने से यहाँ जाली बन गई और ये 2 फंदे सीधे, धागा आगे और 2, ये 3 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 और ये 3। ये 3 फंदे फ्रेंड्स हमारे गैप वाले हैं। धागा पीछे करके एक फंदा ये सीधे वाला और एक ये जाली वाला, इन्हें सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करके देखिए 2 फंदे ये, 7 फंदे ये जो उल्टे हैं ये, और 2 फंदे इसके आगे सीधे वाले, ये सारे फंदे अब हमने सीधे बनाने। तो धागा पहले अपनी तरफ कीजिए और देखिए इस तरह से बनाइएगा, तो यहाँ जाली बन गई। अब ये फंदे देखिए सीधे हो गए। अब ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये जो 7 फंदे उल्टे वाले हैं ये हमने सीधे बना लिए हैं। ये 2 फंदे सीधे हैं पहले से ही, तो इनको भी हमने सीधा बना लिया। धागा आगे करके अब इन दोनों फंदों को सीधा बनाना, लेकिन धागा अपनी तरफ करके तब बनाना है, तो यहाँ जाली बन जाएगी। धागा आगे करके लास्ट के 2 फंदे उल्टे। फ्रेंड्स 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइएगा इसकी चौथी सिलाई और उल्टी सिलाई पर। अब देखिएगा फ्रेंड्स इसमें अब जो है ये जो फंदे हैं हमारे ये सारे उल्टे बनेंगे, लेकिन ये जो हमारे गैप के फंदे हैं सिर्फ ये सीधे बनने हैं और बाकी सब फंदे इसमें उल्टे बनेंगे। देखिए 1
2 3 4 5, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमारे जाली से फंदे बढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको गिन के बता रही हूँ। ये हमारे छठी सिलाई पर कम होंगे। देखिएगा ये 2 फंदे हमारे साइड के हैं और ये बीच के मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 3 हो गए और ये 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13 14 15 16 और ये 17। देखिएगा फ्रेंड्स इस टाइम जो है हमारे जो फंदे हमने 13 बीच में किए थे वो 17 हो चुके हैं। तो आप जो है जब ये डिजाइन बनाओ तो बीच में फंदे इस डिजाइन में कभी भी आपको नहीं गिनने हैं। स्टार्टिंग में आपने अपने फंदे का हिसाब रखना है और छठी सिलाई पर जब ये डिजाइन कंप्लीट होएगा तब फंदे गिनने में ही आपको पता चलेगा कि जितने फंदे हमने डाले थे उतने ही हैं। इसलिए मैंने आपको बीच में गिन करके बताए हैं कि इसमें ज्यादा होते हैं। अब देखिए 3 फंदे जो ये गैप के हैं ये हमारे सीधे आएंगे। अब धागा अपनी तरफ करके आगे के सारे फंदे उल्टे, क्योंकि इस डिजाइन में जब बैक साइड पर आप आओगे चौथी सिलाई पर तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ गैप के फंदे जो आपने रखे हैं वही आपने सीधे बनाने होंगे, चाहे आपने 2 रखे हो 3 रखे हो या 4 रखे हो, बाकी आपके सारे उल्टे हो जाएंगे। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स 5वीं सिलाई और सीधी साइड। ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगी। देखिएगा ये 2 फंदे हमने जो साइड में लिए हैं ये तो उल्टे ही बनेंगे। धागा अब पीछे कर लीजिएगा। देखिए 1 2 और ये जाली वाला 3। ये देखिएगा फ्रेंड 3 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेना और यहां से देखिएगा यहां पर ये जाली आने तक ये फंदे आप सीधे बना लेना। तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और ये मैं आपको फंदे गिनकर भी दिखा देती हूँ बीच में कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब देखिए धागा अपनी तरफ कीजिएगा और देखिए आगे ये फंदे जो आपको नजर आ रहे हैं तो धागा अपनी तरफ करके अब इन्हें सीधा बनाना है। तो देखिए यहाँ एक जाली बन गई है और ये फंदे भी सीधे। अब धागा अपनी तरफ करके ये जो गैप वाले फंदे हैं इन्हें आप उल्टा बना देना। अब धागा पीछे और 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। 1 2 और 3 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए फ्रेंड धागा अपनी तरफ कर लेना और 2 फंदे ये 7 ये और 2 ये यानी 11 फंदे अब आपने सीधे बनाने। पहले धागा अपनी तरफ कीजिएगा और फिर इनको सीधा बना दीजिएगा। ये देख लीजिएगा ऐसे। देखिए फ्रेंड्स ये सीधे बनाने के बाद अब धागा आगे कर लीजिएगा अपनी तरफ। ये देखिए ये 3 फंदे आपको जो नजर आ रहे हैं यहाँ पर हमने जाली बनानी है तो धागा अपनी तरफ करके ये फंदे सीधे बना देंगे तो यहाँ पर जाली बन जाएगी। अब धागा आगे करके लास्ट के 2 फंदे उल्टे। आपके जितने भी फंदे हों आपने इस डिजाइन को ऐसे ही बनाना है। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स इसकी छठी सिलाई और लास्ट सिलाई पर इस डिजाइन की पर कैसे बनेगा। देखिए 1 और ये 2 फंदे तो जो हमने साइड में लिए हुए हैं वो। अब आप पहले 6 फंदे उल्टे बना लेना। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ये जो बीच में 7 फंदे हैं इन 7 फंदे का आपने एक फंदा बनाना है। देखिए ये फंदे आप पहले थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा। 3 4 इनको थोड़ा इस तरह से ढीला कर लेना। 5 6 और ये 7। देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से 7 फंदे एक सिलाई पर आप कर लेना और फिर ये धागा ऐसे लेकर के इन 7 फंदे का एक फंदा आपने बनाना है इस तरह से। देखिएगा फ्रेंड्स 7 फंदे का एक फंदा बन गया है। अब आगे 6 फंदे आपके उल्टे बनेंगे। देखिए 1 2 3
4 5 और ये 6। अब धागा पीछे और 3 फंदे ये सीधे, 1 2 और 3। अब धागा अपनी तरफ करके 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये देखिए, ये जो 7 फंदे हैं हमारे, इन 7 का एक कटा है। तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये हमारा 7। आप इन्हें थोड़ा सा ऐसे करके ढीला कर सकती हैं फ्रेंड्स। 7 फंदे जब इस तरह से आ जाएं तो देखिए ऐसे धागा चढ़ा करके इन 7 फंदे का एक बना देना है। इस तरह से देखिएगा ऐसे। अब 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। आगे जो डिजाइन आपके जितने फंदे होंगे इसी तरह से बनाते जाइएगा और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 6 सिलाइयां का ये डिजाइन है। यही 6 सिलाइयां आपको बार बार रिपीट करनी है तो आपका ये डिजाइन इस तरह से बन जाएगा। अब आपको इसे एक बार और स्टार्ट करना बताती हूँ कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको इसमें फंदे गिन करके बता देती हूँ, क्योंकि बाद में कई सारे सब्सक्राइबर के कमेंट आते हैं कि मैम इसमें फंदे बढ़ गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर बढ़े हैं तो हमने 7 फंदे का एक फंदा जो किया है तो 6 फंदे हमने बढ़ाए थे, 6 इसमें घटा दिए हैं। तो देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 3 33 ही फंदे मैंने नीचे डाले थे और 33 ही फंदे हमारे छठी सिलाई पर जाकर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता देती हूँ, जब आप ये डिजाइन बनाना चाहो तो थोड़ी सी ऊन आप ज्यादा ले लेना, क्योंकि इस डिजाइन में ऊन थोड़ी ज्यादा लगेगी। इसलिए आप 150 ग्राम ऊन ज्यादा लेके रखना, क्योंकि अगर एक बार कम पड़ जाती है तो दोबारा वही कलर नहीं मिलता है। तो कम से कम 100 ग्राम ऊन ज्यादा ले लेना। अब इसे दोबारा से आपको स्टार्ट करना बता देती हूँ। देखिए दोबारा से कैसे करना है। ये 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, धागा पीछे कर लीजिएगा और एक फंदा सीधा करना। ऐसे ही है जो फर्स्ट लाई से किया था। अब धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे। देखिए धागा पीछे आगे करके जब हम इसे सीधा बनाते हैं तो यहाँ जाली आ जाती है। ये 2 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ करके 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ जाएगी। अब धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, 1 और ये 2 3। धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा, धागा आगे करके 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब धागा आगे करके 7 फंदे उल्टे, 2 बन गए, 3 4 5 6 और ये 7। अब धागा पीछे कर लीजिए और 2 फंदे सीधे। अब धागा आगे करके इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ हमारी जाली आ जाएगी। अब धागा आगे और 2 फंदे उल्टे। अब आजिए इसकी उल्टी सिलाई पर। आपको एक बार ये पूरा डिजाइन बनाना बता देती हूँ 6 सिलाई का। देखिए 1 और ये 2 फंदे हमारे जो है उल्टे हो गए। ये फंदे जो हमारे इस साइड से सीधे बनाए थे वो हम 4 फंदे, देखिए जाली समेत 4 होंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे। धागा पीछे करके 7 फंदे जो यहाँ उल्टे बनाए वो सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागा पीछे और 3 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे, तो ये 3 और ये 4। धागा पीछे जो 7 फंदे यहाँ उल्टे थे वो आप यहाँ सीधे बना देना।
ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे 7 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे, और जो लास्ट के 2 फंदे गैप में हमने यहाँ साइड के रखे हुए हैं वो भी हम उल्टे बना देंगे। अब इस डिजाइन की जो तीसरी सिलाई है उस पर आएंगी तो फिर से आपको वही करना है। देखिए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा ये और 1 ये जाली का, 2 फंदे आप सीधे बना करके धागा आगे करके अब आप जो है 2 फंदे ये सीधे वाले भी, ये 7 उल्टे वाले और 2 सीधे वाले, ये सारे फंदे आप सीधे बना देना। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे कर लेना और ये 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। तो देखिए यहाँ जाली बन जाएगी और ये 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे कर लीजिएगा और ये 2 फंदे आप सीधे बनाइएगा, एक ये सीधे वाला और एक ये जाली वाला, धागा आगे करके अब देखिए ये जाली आने तक ये सारे फंदे आप सीधे बना लीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अब जो है इस तरीके से यहाँ पर धागा आगे करके ये 2 फंदे सीधे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे, 3 सिलाई कंप्लीट हो गई है। चौथी सिलाई पर जो फंदा आपको जैसा दिखे वैसा ही बना देना है। अब आजिए इसकी 5वीं सिलाई पर। 5वीं सिलाई पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, देखिएगा क्योंकि मैं आपको ये दोबारा से रिपीट करा रही हूँ इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। देखिए 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे और यहाँ से लेकर ये जाली आने तक के फंदे आप सीधे बना देना। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे आप सीधे बना देना, 1 2 और ये 3, धागा आगे करके 3 फंदे ये गैप वाले उल्टे बनाने हैं, फिर से धागा पीछे करना है और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करके यहाँ से लेकर ये जाली आने तक फंदे सीधे बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे सीधे आने के बाद धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और ये 3 फंदे सीधे बनाने हैं। तो यहाँ पर एक जाली बन गई है और ये फंदे सीधे बन गए, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। अब आजिए इसकी छठी सिलाई पर फिर से हमने कैसे करना होता है। देखिए छठी सिलाई पर ये जो 2 फंदे हैं साइड के ये आपने उल्टे बना लेने। अब 6 फंदे और बना लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद 7 फंदे का एक बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे इस तरह से एक सिलाई पर आप इकट्ठे लेकर के 7 फंदे का एक बना देना ऐसे। ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसे थोड़ा टाइट कर लेना इस फंदे को ताकि इसकी यहाँ पर लुक अच्छी आ जाए। अब 6 फंदे और ये 2 3 4 5 और ये 6, धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ घुमा लीजिए और 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये देखिए 7 फंदे हैं जो इनका एक बनाना है, तो आप इनको ऐसे थोड़ा लूज कर सकती हैं। 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 7 फंदे इकट्ठे लेकर के इन 7 का एक बना देना है। अब ये आगे के फंदे सारे उल्टे बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यही 6 सिलाइयाँ जब आप रिपीट करते हुए जाएंगी तो आपका ये डिजाइन इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि ये जो कार्डिगन मैंने इस चैनल पर बनाना सिखाना शुरू किया है इसका एक भी पार्ट आपसे मिस ना हो, आप सारे इसके पार्ट देख सकें और आप कार्डिगन बहुत आसान तरीके से बना सकें। थैंक यू।